जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज आप लोग को समझना है क्लास 10वीं में साइंस को, ठीक है। पूरा बेहतरीन समझना है। यहाँ पे कोई मतलब ब्रेक आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, पूरा 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं आज साइंस का टॉपिक, ठीक है। देखिए आप लोग को पता होगा कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग का नाम है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। और दूसरा भाग का नाम है केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरा भाग का नाम हो जाता है बायोलॉजी। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स मतलब साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग है फिजिक्स, और दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा भाग है बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी, केमिस्ट्री का होता है रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी का होता है जीव विज्ञान। जो अब आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। अभी आप लोगों को हम बायोलॉजी है पढ़ाने वाले। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। देखिए बायोलॉजी जो आप लोग को पढ़ाएंगे ये पूरा बेहतरीन 100% समझ में आएगा। जो पढ़ाएंगे वहीं से पूछेगा। देखिए कुछ चीज़ें किताब में जो है ना, जितना सिलेबस में आप लोगों को दिया जाता है उतना 100% नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना हर चीज़ पूछ नहीं देता। आप लोगों की इतना ही चीज़ आप लोग को करवाने वाले हैं जहाँ से आप लोग को 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज समझते हैं। आप लोग को समझना है बायोलॉजी के बारे में। देखिए बायोलॉजी जो होता है ना, इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जितना मतलब सजीवों के बारे में आप लोगों को अध्ययन, मतलब जिसका सांस चलता है उसके बारे में आप लोगों को अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है बायोलॉजी। मतलब सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? एक तो देखिए 2 खंड में बांटा जाता है किसी भी चीज़ को ना, 2 खंड 3 खंड। जैसे आप लोग को विज्ञान को 3 खंड में बांट दिया गया है, उसी प्रकार से बायोलॉजी को 2 खंड में बांट दिया गया है। एक पहला खंड है क्या कहते हैं, बायोलॉजी को 2 खंड में। एक तो होता है जोलॉजी और बोटनी। 2 खंडों में बांटा गया है, जिसमें क्या सब होता है? जोलॉजी और बोटनी, ठीक है। तो जोलॉजी में ना जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु को, जैसे जितना भी मानव है, जितना भी जानवर है, उसको एनिमल यानी कि जंतु से ही तुलना किया गया है, ठीक है। जैसे मानव है, गाय भैंस बकरी, ये सब क्या है? सब का सब ये जंतु है, ठीक है। आप लोग को ये पता होना चाहिए, जितना भी चीज़ है सबको जंतु से तुलना किया गया है। यानी कि वो सारे के सारे दुनिया में जितना भी चीज़ है, मतलब जानवर की लाइन में और मानव, ये सब क्या है? जंतु जंतु। हालांकि मानव जो है सब जंतु से अत्यधिक जानकार है, ठीक है। तो कितना लड़का सब जो होगा ना मतलब उस सब को जंतु और मानव में नहीं फट जाता है। तो आज समझ लीजिएगा, तो जितना भी जंतु है, जितना भी मानव है, सब का सब क्या है? जंतु है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? मतलब जंतु को एनिमल बोला जाता है। यानी कि सब चीज़ों को एनिमल से तुलना किया गया है। देखिए बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो इसका मतलब होता है सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी। सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। करना ही, साथ साथ लिखते जाइएगा, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आप बताइए बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? देखिए एरो दे करके लिखिएगा। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी का जनक, बायोलॉजी का जनक अरस्तु है। मेरे प्यारे बच्चों ये सब लोगों को पता होगा कि बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। देखिए बायोलॉजी को जो है 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे स्टार मार्क लिखिएगा। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। ये जितना भी चीज़ लिखा रहे हैं ये पूरा का पूरा 100% इसी तरह से फेयर करना है, ठीक है। बायोलॉजी को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक ठो होता है जोलॉजी, एक ठो होता है बोटनी। एक ठो होता है जोलॉजी, जोलॉजी। एक ठो होता है बोटनी। ये आप लोगों को भी पता होगा। पहला भाग होता है जोलॉजी और दूसरा भाग होता है बोटनी। देखिए जोलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जोलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। ये कितने लोगों को पता है कि जोलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान होता है? यहाँ पे कितने लोगों को पता है? तो जोलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान।
बोटनी का क्या मतलब होता है? वनस्पति विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी चीज़ यहाँ पे लिखाए हैं ये पूरा का पूरा आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है? बताइए आप लोग को जितना भी चीज़ बताए हैं वो पूरा का पूरा याद होने वाला है कि नहीं? अब देखिए, जंतु विज्ञान जो है, पहला आप लोग को समझना है जोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? जोलॉजी के बारे में। देखिए, जोलॉजी पूरा का पूरा जो है ना, जंतु से रिलेटेड, मतलब जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसे जोलॉजी कहते हैं। जंतु यानी कि जानवर के बारे में। देखिए, जोलॉजी का मतलब होता है जानवर के बारे में, या एनिमल, मतलब पूरा का पूरा जंतु, एनिमल, मानव और जानवर के बारे में अध्ययन आप कर लिए, यानी कि पूरा जंतु के बारे में, उसी को बोला जाता है जोलॉजी। जोलॉजी, ठीक है? लिख लेते हैं यहाँ पे, जोलॉजी किसे कहते हैं? तो जंतु का अध्ययन ही, देखिए जोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मतलब जंतुओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? देखिए, इसका भी जनक अरस्तुए का कहा जाता है। जोलॉजी का भी विज्ञान, क्या किसे कहते हैं? अरस्तुए का कहते हैं, ठीक है? अगला है बोटनी। तो ये बोटनी, देखिए जोलॉजी के जनक अरस्तुए होगा, लेकिन बोटनी का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। अगला है बोटनी। अच्छा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार कैमरवा में। हाँ, देख रहा है। अब आप लोगों को बोटनी का लिखना है, ठीक है? ये बोटनी का, बोटनी किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान में जो है ना, पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधा का, ठीक है? इसमें लिख दीजिए, इसके अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधा, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करना ही, अध्ययन करना ही बोटनी कहलाता है, ठीक है? देखिए, बोटनी में भी किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। इसका जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। इसका जनक, देखिए बोटनी का जनक कौन है? थियोफेस्टस है। थियोफेस्टस, थियोफेस्टस। बोटनी, इसका जनक कौन है? थियोफेस्टस है। देखिए, इतना चीज़ आप लोगों को याद हो गया कि नहीं? बताइए। बायोलॉजी में किसका अध्ययन? देखिए, अब आप लोगों को जो है हम चीन मार देते हैं मेन पॉइंट में, जो आप लोगों को याद करने में पूरा का पूरा मदद करेगी, ठीक है? चलिए मार देते हैं यहाँ पे। साइंस का तो पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें आप लोगों को अभी बायोलॉजी का अध्ययन करना है, ठीक है? तो बायोलॉजी में जो है सजीव का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। चीन मारते जाइएगा, जो आप लोगों को याद करने में मदद करेगी। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जोलॉजी, दूसरा भाग है बोटनी। जोलॉजी में इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? इसका भी जनक वही है जो बायोलॉजी का है। यहाँ पे समझ में आ गया? बोटनी में जो है पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। पेड़ पौधा का अध्ययन किसमें किया जाता है? बोटनी में किया जाता है। इसका जनक थियोफ्रेस्टस है। इसका जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। मात्र इतना ही चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को 100% जो पढ़ा रहे हैं, 100% यहाँ से लड़ेगा। आप लोग फेयर करते चलिएगा। आराम आराम से लिखा रहे हैं, आप लोग आराम से फेयर में लिखते जाइएगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई रौब तौब नहीं करना है, आराम से फेयर करते जाना है। यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोगों को जानकारी के लिए अच्छा है। और यहाँ पे अब ले लिए हैं जेव प्रकरण। देखिए, पहला चैप्टर में आप लोगों को क्लास 10वीं वालों के लिए, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है जेव प्रकरण, जिसमें पोषण। जेव प्रक्रम का सीधा क्या मतलब होता है? पोषण। देखिए, जेव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे क्रिया, देखिए सभी जीव को जीने के लिए कुछ ना कुछ चीजों को जरूरी होता है, अपना शरीर को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है? जैसे लड़का हो या लड़की, सब लोगों को खाना पीना जरूरी है, जिससे आपके शरीर में पोषण मिल सके और शरीर में एनर्जी आ सके, ठीक है? तो ये सारी चीजें शरीर को क्या करता है? एक मेंटेन करते हैं, जिससे शरीर छोटे से लेकर के बड़े हो जाते हैं। मतलब धीरे धीरे क्या हो जाता है? वृद्धि विकास हो जाते हैं। जैसे कोई भी पेड़ पौधा है, पहले छोटा रहता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है? वो वृद्धि होने लगता है।
उस वृद्धि होने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ खाना पीना मेंटेन सब कुछ होना चाहिए ना। जैसे पेड़ पौधा है तो उसको प्रकाश संश्लेषण सही तरह से मिलना चाहिए, नाइट्रोजन सही तरीका से मिलना चाहिए, तभी वो क्या होता है, वृद्धि धीरे धीरे होते रहता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जितना भी चीज समझा रहे हैं और बेसिक लेवल पे भी आप लोगों को समझा रहे हैं, और जो चीज आपको किताब की भाषा है वो तो है ही, लेकिन उससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल तक हम समझा दे पा रहे हैं, जिससे आप लोगों को समझने में कोई ना कोई दिक्कत नहीं आए आप लोग को अभी। ठीक है, तो देखिए, तो सभी जीव क्या करते हैं, अपने अपने जीने के लिए उस सब को मेंटेन करना जरूरी होता है, जिससे वो धीरे धीरे क्या हो सके, वृद्धि हो सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को देखिए इसमें बता दे रहे हैं वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों की बीमारी से लड़ने के लिए, देखिए इतना शरीर में कम से कम एनर्जी होना चाहिए तो वो जीव क्या कहते हैं, बीमारी से लड़ सकते हैं। अब बताइएगा, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, कोनो बीमारी आकर के धो लेगा। लड़की सब की तरह नहीं, लड़की सब क्या करती है, पढ़ती है सब कहीं पे रूम लेकर के, जैसे बाजार सब में जो लड़की सब रहेगी रूम तुम लेकर के, वो सब खाना पीना उतना, जैसे रात को पढ़ा लिखा, रात हुआ ज्यादा, मतलब किसी से बतिया नहीं हो रहा था, ये तो आप लोग जानबे करते हैं। थोड़ा देर बतियाया 8-9 बजे के बाद उसको रात हो गया, बतियाते बतियाते 12-1 बज गया। अब क्या करेगा, जो बचल खाना है दिन वाला, जो थोड़ा बहुत चावल तावल बच गया है वही खा के सो जाती है सब, और थोड़ा बहुत जो चूरा तूरा बचल रहता है वही सब खा के सो जाए। और सुबह में भगवाइले उठेगी, जाके क्लास में सर ये समझ में नहीं आया, 17 को क्वेश्चन करेगी सब। तो ये सब चीजें होती है। तो फालतू चीजें जो जिसको शरीर को जो मेंटेन करने के लिए होता है तो उतना जरूरी होता है। बकलोलिया सबको मेंटेन शरीर के अंदर अंदर मेंटेन करना चाहिए, शरीर के अंदर जिससे एनर्जी मिला रहता, वो सब शरीर के बाहर मेंटेन करेगी। चल, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बाल रख करके काट करके यहाँ गिरा लो, जिसको किसी लड़का को फंसाने में आसानी मिलेगा। हाँ, इससे नहीं होता है तो होटलाली लगा लो, जैसे किसी को देख करके मुस्कुराने में अच्छा लगेगा कि ठोरवा मेरा सुंदर है, देख करके मुस्कुरा दो। मेहंदी लगा लो हाथ में, मेहंदी लगा करके, ये सब बाहरी ब्यूटी है। मेहंदी लगा करके किसी लड़का को देखा, या किसी को पानी देना है तो ऐसे लोटा लेकर के जाए, लीजिए पानी लीजिए, ऐसे करके दिखाएगी। वो पानी आपको नहीं दे रहा, वो आपको दिखा रहा है कि मेरा मेहंदी देख, मेरा तारीफ कर, हमरा मेहंदिया अच्छा लगता है। और लड़की सब ना खास करके शादी ब्याह में बड़ी ऐंठती है, वो सब मतलब दिखाने में हमेशा रहेगी सब। हम लोग को देखिए, अभी जो मैं हम लोग को जो पढ़ाने में ड्रेस रहेगा वही किसी का शादी ब्याह में ड्रेस रहेगा, कहीं जाना पड़े वही ड्रेस में हम लोग चल जाते हैं। लेकिन ना, लड़की सबको वो सब नहीं होता। कोनो शादी ब्याह में गया तो उसके लिए अलग, किसी बर्थडे पार्टी में गया तो उसके लिए अलग, टोल पे घूमना है, आपके अगल बगल मोहल्ला में घूमना है तो उसके लिए अलग, क्लास जाना है तो उसके लिए अलग। 17 को ड्रेस चेंज करती है सब, उस सब का तो बाबू अलगे। शादी ब्याह में तो उसका अलगे नौटंकी रहता है। हम लोग तो भाई जा करके यही, मतलब वैसे तो टाइम नहीं मिलता है जाने का, कभी कभी जाते हैं शादी ब्याह में ना। नौटंकी देखते हैं तो हम लोग को कुछ फुर्बे नहीं करता है, हम तो जानबे करते हैं ये करेगी सब। इससे अच्छा है कि हम लोग साइडे रहते हैं कहीं पे भाई। कहीं आराम से साइड साइड में रहते, मतलब ये सब नौटंकी होगा ही होगा। ठीक है, तो यह सब चीजों से लड़का लोग, आप लोग को इस सब से दूर बना लेना है, जैसे किसी मतलब कोई तकलीफ न हो जाए। ये सब अंदर की मतलब ब्यूटी नहीं बढ़ाएगा, बाहरी ब्यूटी दिखाने में बढ़िया बढ़िया लगा कर घुमा। लेकिन शादी में एगो बात है, लड़की सब जीजाजी को बहुत वैल्यू देती है सब ना, जो उनका जीजाजी होगा उनको बहुत वैल्यू देता होगा वहां पे। काहे कि उनका मतलब पता नहीं, वो हमको लगता है कि बगल वाला के दिखाता है, देख हमरो भी कोई पूछने वाला है, और उसके साथ खूब बतियाएगी। और जैसे देख लिया कि मेरा पहिलका यहाँ पे है तो औरों जीजाजी से बतियाने लगी। लड़का लोग आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को चिढ़ा रहा है कि हम जीजाजी से भी बतिया रहे हैं, वो सब गलत, वो सब फिर तो काम आप ही लोग आएंगे, बट वो थोड़ा देर के लिए आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ गया। तो इसीलिए लड़की लोग को भी कह देते हैं कि बाहरी ब्यूटी से फायदा है कि अंदर का ब्यूटी बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ, अंदर का एनर्जी बढ़ाओ, जिससे आप लोग के शरीर में पोषण मिलेगा और बीमारी से लड़ने तथा वृद्धि विकास के लिए सहायता होगा। नहीं तो 20 साल के हो जाएगा। इतना लड़की सब की साइज देख रही है आजकल, और छोटे होने लगे सर, इतना ना बुझबे करता है ना, कमे से उन सब पढ़बे नहीं करता है सर। गाँव घर में सुनते होंगे, बोलता होगा कि जो ज्यादा बुझता है वो सब ज्यादा नहीं बढ़ता। लड़की लोग का साइज बहुत छोटा होने लगे, ये सब बहुत, मतलब लड़का से कई गुना तेज है बुझने में। लड़का को उल्टा पढ़ा देता है। बताइए लड़का लोग आप लोग को पढ़ा देता है कि नहीं, पढ़ा देता होगा। तो यही सब दिक्कत है उन लोग को, बढ़ने में लड़का से हमेशा छोटा ही रहता है, इसीलिए ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। समझ में आ गया।
लड़का सब कितना भी पहरेदारी कर लेता है, लड़का सब भी सोचता है हम लोग कितना पहरेदारी करते हैं, फिर भी किसी दूसरे को फंसा लेती है और बढ़िया से बतिया लेती है, हम लोग को छोड़ देता है। लड़का सब सोचता है कि नहीं, वो सब उतना मेंटेन तेज है। आप समझ में आ गया। चलिए देखिए, बायोलॉजी के साथ साथ आप लोग को साइड नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में हर टाइप का नॉलेज रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो बीमारी से लड़ने तथा वृद्धि विकास के लिए सहायक उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए जैव प्रक्रम जो होता है ना, ये मतलब अपना आप को शरीर का मेंटेन करने के लिए कौन सा उपयोगी है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या सब देखिए, जैव प्रक्रम का उदाहरण क्या है, पोषण। जैसे आप लोग को शरीर में पोषण क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, श्वसन अच्छा होना चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अच्छा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। परिवहन, देखिए आपके शरीर में क्या होना चाहिए, परिवहन। देखिए हम लोग खाना खाते हैं, मुंह में जाता है पेट में, ठीक है, यह तो हालांकि एक रास्ता है, लेकिन अभी मेरा खाना खाए, लेकिन अभी कहाँ स्टोर हुआ है, ये खाना हमारे पेट में जाकर स्टोर हुआ है, लेकिन हम बोल जो रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं तो वहां पे उसको एनर्जी चाहिए ना। अब बताइए, एनर्जी चाहिए तो वो पेट में जो खाना खाए हैं तो वो ऊर्जा को भेज देगा कि वो उसका मुंहमा में जो, अब मुहमा में जा करके बतियाओ, मास्टर क्या समझा रहा है, पोषण अभी पढ़ा रहा है, जा करके बढ़िया से बतियाओ, जैसे लड़का लोग को समझ में आए, लड़की लोग को भी उससे बेहतर समझ में आए, जा करके बोलता है आप लोग को बतियाने के लिए। तो एनर्जी भेज रहा है, पेट में खाना गया, वो पच करके हर जगह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे मेरा हाथ भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, कान भी खूब अच्छा तरीका से सुन रहा है, ठीक है। तो परिवहन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। जैसे अभी मान लीजिए खाना खाए, पैर में भी उतना एनर्जी की जरूरी है जितना में वो चल सके, तो उसके लिए भी ये ट्रांसफर कर देता है। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, अभी मेरे पास मार्कर है, और ये मतलब अभी मतलब हाथ को ऐसे करना है, तो इसके लिए भी इसमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, पोषण चाहिए, हर चीज चाहिए यहाँ पे। तो हाथ कैसे ऐसे ऐसे हिला रहे, ऐसे ऐसे जब हिला रहे हैं तो यहाँ पे ऊर्जा गया कि नहीं, इसका मतलब खाए हैं पेट में, अब पेट भेज दिया है, अब पेट में से ऊर्जा बना, यहाँ पे शरीर में जो ऊर्जा बना ये यहाँ पे भी भेज दिया, तभी तो ये हिल रहा है। और नहीं तो बुढ़ा जाइएगा तो ऊर्जा की कमी होगा तो अरे बाप रे, ऐसे करके मरना पड़ेगा, बड़ी तकलीफ होता है बुढ़ापा में, ठीक है। कभी कभी हम लोग का भी बुढ़ापा का फील आते रहता है कि काश हम लोग को भी कभी कभी शायद होने वाला होगा ये, ठीक है। परिवहन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, एक जगह से क्या कर देता है दूसरे जगह तक ट्रांसफर कर देता है। उत्सर्जन करना, शरीर के अंदर जितना भी गंदी चीजें हैं या जो बाहर निकलने वाले हैं उस सब को उत्सर्जन। जैसे हम लोग को शरीर से सबसे पहला बात कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर से जैसे ऑक्सीजन हम लोग खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। उत्सर्जन वही चीज है, जितना भी खराब चीज है या अच्छी चीज है हमारे शरीर से बाहर चल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उत्सर्जन। जैसे आप लोग पेशाब करते हैं, मल मूत्र जितने भी चीजें हैं वो सब क्या है, उत्सर्जन है, मतलब आप लोग उसको क्या कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं तो निकल गया, ठीक है। तो जितना भी जरूरी चीज बाहर निकलने वाले हैं, तो वो सारी सारी चीज शरीर में से क्या हो जाता है, बाहर चल जाता है, तो वो चीज क्या है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। जितना भी चीज कचरा चीज है वो सब चीजें क्या हो जाता है, उत्सर्जन, यानी कि वो बाहर चल निकल जाते हैं, उत्सर्जन कहलाते हैं। आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीका से। लड़की सबको देखते हैं कभी, अच्छा देखिए, आप बोलिएगा कि सर हम हाथ काट लिए ब्लड निकल गया तो वो उत्सर्जन नहीं हुआ, वो निकल गया तो उत्सर्जन होता है। कभी कभी सुनते होंगे गांव घर में प्यार मोहब्बत किसी को होता है तो बाद में लड़की सब बोलती कि देखिए आज मेरे पास फोन नहीं कीजिएगा ना, नहीं बतिएगा ना, हम पे ध्यान नहीं दे रहे, नहीं बतिएगा ना तो हम हाथवे काट लेंगे। अब मान लीजिए वो बोल रहा है कि हाथवे काट लीजिए, आप खिसिया के बोल दीजिए काट लो, आप लोग हालांकि नहीं बोलते होंगे कि अरे बाप रे बाप इतने चहीते आदमी हमको बोल रहे हैं हाथ काट लेंगे। और लड़की सब नहीं जानते हैं, लड़की साहब आप लोग को चढ़ाने के लिए बोलता है कि हम हाथ काट लेंगे, लेकिन काटेगी ना, वो झूठों का आप लोग को धमकी देता रह, बकलोलवा सब लोग, तुम लोग बुझबे नहीं करता है ये सब बात। आप लोग को झूठों मूठ का धमकी देता है कि मतलब हाथ काट लेते हैं, हाथ काट लेते हैं, लेकिन वो काटेगा नहीं है, वो झूठ मूठ का आप लोग को धमकी देते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं, वो झूठ मूठ का धमकी से बचिएगा आप लोग, समझ में आ गया। तो वो यदि मान लीजिए आप, वो बोलेगा कि हम हाथ काट लेते हैं, आप बोलिएगा धमकी देकर अच्छा काट लो, कोनो बात नहीं काट लो आराम, कोनो बात नहीं है, हाथ काट लो, ठीक है। फोटो खींच के ब्लड जो बढ़िया जाएगा वीडियो बना के भेजना, ऐसे बढ़िया बढ़िया दो चार लाइन बात कर दीजिए तो हाथ काट लीजिए, काट लेगा। बताइए हाथ काट करके जो ब्लड निकल गया तो वो उत्सर्जन हुआ कि नहीं, शरीर से बाहर निकला है तो वो क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो जितना भी चीजें शरीर से बाहर निकला है वो क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, लड़की लड़काओं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिए, ये सारी चीजें आप लोगों को कंट्रोल मतलब समझ में आया होगा। अब देखिए आप लोग को अगला क्लास चलेगा पोषण का। देखिए इतना लंबा क्लास हो जाता है कि दिक्कत हो जाता है हम लोग को वीडियो अपलोड करने में, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि छोट से छोट रहे
और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।